Good evening everyone. Let us start from question number 20. तो चलिए शुरू करते हैं. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? Have to explain. अब जो केजिया है वो कैसे शुरू करती है, अपने पिता के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग है वो भी, और उनको भी सिंपैथी की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है. When Kezia's mother fell ill, Kezia's grandmother accompanied her to the hospital. जब केजिया की मम्मी बीमार थी तो केजिया की ग्रैंड मदर ने उनको कंपनी दिया हॉस्पिटल में, उनके साथ थी वो. केजिया वॉज लेफ्ट अलोन विद द कुक एलिस एट नाइट. शी हैड ए नाइट मेयर. केजिया जो थी वो घर पर अकेली थी कुक एलिस के साथ. रात में उसको नाइट मेयर आता है, मीन्स बैड ड्रीम आता है. इन द नाइट मेयर शी सॉ ए बुचर विद अ नाइफ एंड रोप. नाइट मेयर में वो क्या देखती है कि बुचर है जिसके हाथ में एक चाकू है और रस्सी भी है. Her father was sleeping in his room when Kezia screamed. Her father woke up. उसके पापा अपने रूम में सो रहे थे, जब केजिया चिल्लाई तो वो उठ गए. Her father took Kezia into his room and lay beside her to give her comfort. उसके पापा ने उसके फादर उसको अपने रूम में ले गए और अपने बाजू में उसको रखा. Her father asked Kezia to rub her feet against his leg to get warm. और केजिया से कहा कि अपनी फीट को जो है उनके लेग्स के अगेंस्ट रब करो, वार्म मिलने के लिए, थोड़ा गर्म हो जाने के लिए. सून हर फादर फेल asleep as he was tired. जल्दी ही उसके पिता सो गए जैसा कि वो थक गए थे. It was then that Kezia realized that her father has to work hard every day and would get too tired. तो ये वो था कि जिससे केजिया को रियलाइज हुआ कि उसके पापा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं. टू प्ले विथ हर लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड, और जिससे वो खेल नहीं पाते मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह. She expressed her changed feeling for her father by telling him that he had a big heart. अब उसकी चेंज फीलिंग को वो एक्सप्रेस करती है ये कहते हुए कि उसके पापा का भी एक बड़ा दिल है. इन दिस वे केजिया बिगेन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बींग. इस तरीके से केजिया अपने पापा को एज ए ह्यूमन बींग तरीके से देखती है कि वो भी एक ह्यूमन बींग है, वो भी एक इंसान है. हु नीड्स हर सिंपैथी, जिसको सहानुभूति की ज़रूरत है. वाई डिड आइंस्टाइन सी मिलेवा मैरिक एज एन अलाइ. तो आइंस्टाइन जो है वो मिलेवा मैरिक को एज अ फ्रेंड क्यों देखते हैं. दे वेयर बोथ एट ऑड्स विद द फिलिस्टाइंस इन देयर लाइफ. दोनों ही क्रिएटिव थे और दोनों ही फिलिस्टाइन थे उनके लाइफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रावर एट द पेटेंट ऑफिस. वाई आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रावर को पेटेंट ऑफिस पे क्या कहते थे, क्यों कहते थे. ही कॉल्ड इट द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वो उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे. बिकॉज ही यूज्ड इट फॉर हिज रिसर्च नोट, क्योंकि वो उसे उनकी रिसर्च नोट के लिए यूज़ किया करते थे. वाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा. आइंस्टाइन रोट टू रूजवेल्ट वार्निंग हिम अबाउट द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. आइंस्टाइन ने वो लेटर उनको वार्निंग करने के लिए, उसको मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स था उसके पोटेंशियल के बारे में बताने के लिए ये लेटर लिखा था. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट, सॉरी 1 मिनट. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. ही वॉज डीपली शेकन एंड एडवोकेट फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे और उन्होंने रिकमेंड किया कि न्यूक्लियर के डिसआर्ममेंट के लिए, मतलब कि न्यूक्लियर जो है उसको डीएक्टिवेट किया जाए, उसके डीएक्टिवेशन के लिए. वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन. पूरा वर्ल्ड आइंस्टाइन को एज अ वर्ल्ड सिटीजन तरीके से क्यों याद करता है उनको. आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन फॉर हिज एडवोकेसी ऑफ पीस एंड ग्लोबल यूनिटी. तो वो इस पूरी दुनिया उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन तरीके इसलिए याद करती है, उनकी एडवोकेसी की वजह से, पीस ऑफ एडवोकेसी की वजह से और ग्लोबल यूनिटी की वजह से. एडवोकेसी मीन्स सपोर्ट, जो उनका सपोर्ट्स था उसके लिए, और ग्लोबल यूनिटी मीन्स वैश्विक एकता के लिए. वाई डिड द स्नेक अल्टीमेटली फाइनली लीव द डॉक्टर्स आर्म्स एंड मूव टुवर्ड द मिरर. फाइनली जो स्नेक है वो डॉक्टर को छोड़कर मिरर की तरफ क्यों चला गया. इट वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई हिज ओन रिफ्लेक्शन. द डॉक्टर मैनेज टू शेक इट ऑफ escape. The snake was tired and wanted to rest. It sensed danger and decided to flee. Means it was correct answer is option A. It was distracted by its own reflection.
जो स्नेक था वो अपने रिफ्लेक्शन से ही डिस्ट्रैक्टेड था, मीन्स डिस्टर्ब था वो. What two important and earth-shaking means critical decision did the doctor take while he was looking into the mirror? He decided to save daily and always keep a smiling face. कौन से दो डिसीजन थे? और इम्पॉर्टेंट डिसीजन थे मतलब दो कि जो डॉक्टर ने लिए जब वो मिरर की तरफ देखते थे या देख रहे थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेली सेव करेंगे और हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रेडी रखेंगे. वाई डिड द डॉक्टर डिसाइड दैट ही वांटेड टू मैरी अ प्लम्प मीन्स फैट वुमन? डॉक्टर ने मोटी औरत के साथ शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? ही वांटेड अ प्लम्प वाई बिकॉज ही थॉट शी वुड नॉट बी एबल टू रन फास्ट एंड लिव हिम. उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ नहीं पाएगी और जल्दी उन्हें छोड़कर कहीं जाने में भी एबल होगी नहीं. वाई डिड द स्नेक अल्टीमेटली लीव द डॉक्टर्स आर्म एंड मूव टुवर्ड द रिपीटेड क्वेश्चन हियर? इट वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय इट्स ऑन reflection. Next question number 30. How did the doctor's thought change from when he first smiled in the mirror to when he smiled feebly at himself after encountering the snake? तो डॉक्टर ने क्या सोचा जब वो मुस्कुराया, उसने मिरर में देखा, ठीक है, और जब उसने स्नेक को एक्सपीरियंस किया. ही वेंट फ्रॉम फीलिंग प्राउड एंड हैंडसम टू फीलिंग वल्नरेबल एट रिस्क एंड फुलिश आफ्टर द स्नेक इंसिडेंट. तो उसको ये फीलिंग करने के बाद, स्नेक को एक्सपीरियंस करने के बाद उसे एट रिस्क पे होने की फीलिंग आती है और एक कहीं ना कहीं एक फुलिशनेस की भी फीलिंग उसके अंदर आती है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर. वेट फॉर नेक्स्ट.